हे गाइस, आइए एक नजर डालते हैं माचू पिच्चू के प्राचीन स्थल में उकेरे गए कुछ रहस्यमय चेहरों और आकृतियों पर। इन्हें देखना बहुत दिलचस्प है क्योंकि अन्य प्राचीन स्थलों के विपरीत ये चेहरे नग्न आंखों के लिए बहुत स्पष्ट नहीं हैं। आप इन आकृतियों की पहचान तभी कर सकते हैं जब आप समय देकर इन्हें बहुत ध्यान से देखें। माचू पिच्चू में हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं और इन चेहरों और आकृतियों को देखे बिना ही निकल जाते हैं। वीडियो के अंत में हम यह भी देखेंगे कि ये आकृतियां नाज़का लाइंस के कितने समान हैं। इस विशालकाय चट्टान को स्थानीय लोग जीवन और मृत्यु का चेहरा कहते हैं। इस एंगल से आप एक सामान्य इंसान जैसे चेहरे की प्रोफाइल देख सकते हैं। सिर के ऊपर एक ताज के जानबूझकर निर्माण पर ध्यान दें, जो हमें दिखाता है कि यह एक नक्काशीदार चेहरा है। आज भी स्थानीय क्वेश्वा लोग, जो इंकास के वंशज हैं, इस आकृति के सिर पर नहीं चलते हैं क्योंकि वे इस प्रतीक का अनादर नहीं करना चाहते हैं। पर्यटक इससे पूरी तरह अनजान हैं और इस आकृति के शीर्ष पर खड़े हैं। साथ ही इस आकृति पर आंखें इस बात की पुष्टि करने के लिए उकेरी गई हैं कि यह एक उद्देश्य के साथ बनाई गई थी। खुश चेहरे को दिखाने के लिए गाल पर खुदी हुई डिंपल के कारण इस तरफ को फेस ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगर हम माचू पिचू के दूसरी तरफ चलते हैं और उसी चट्टान को देखते हैं, तो आप एक उदास मरता हुआ चेहरा देख सकते हैं। पूरे माचू पिचू में आप द्वैत की अवधारणा और एक ही चट्टान में जीवन और मृत्यु दोनों को कैसे देख सकते हैं, यहाँ आप इसका शानदार उदाहरण देख सकते हैं। फिर से यह एक प्राकृतिक गठन नहीं है, लेकिन जिसने भी इस चेहरे को बनाया है, उसने इसे जीवन और मृत्यु के गहरे दर्शन के लिए सावधानी से तराशा है। अपरिष्कृत चेहरे की तरह दिखने वाली दूसरी संरचना माचू पिचू की ही विशाल पर्वत श्रृंखला है। पिछले वाले के विपरीत यह पूरी तरह से प्राकृतिक गठन की तरह लगता है। पिछले कुछ वर्षों में आप बहुत से लोगों को यह दावा करते हुए देख सकते हैं कि यह एक सोए हुए मानव चेहरे जैसा दिखता है। आप नाक, मुंह, माथे की विशेषताओं वाले एक आदमी का अनगढ़ चेहरा देख सकते हैं। अगर यह एक सोते हुए आदमी का चेहरा है और अगर माचू पिचू द्वैत दिखाता है, तो एक सोई हुई महिला भी होनी चाहिए, है ना? एक सोई हुई महिला की तरह दिखने के लिए मोटे तौर पर खुदी हुई इस चट्टान पर एक नजर डालें। आप उसका चेहरा और उसके वक्ष देख सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से एक महिला के साइड प्रोफाइल को दर्शाता है। मेरे टूर गाइड ने मुझे बताया कि इस चट्टान पर एकत्र किए गए नमूनों में सोने की नक्काशी के निशान हैं। यह संभव है कि सदियों पहले यह पत्थर पूरी तरह से सोने से ढका हुआ था, जो इंकास के लिए एक पवित्र धातु थी और बाकी सभी के लिए एक कीमती धातु थी। अगर यह पूरी तरह से सोने से ढका होता, तो यह सूरज की रोशनी में चमकता। जो ऊपर दिए गए एक उदाहरण देवताओं के लिए एक हवाई संकेत होगा। अब माचू पिचू में पाई जा सकने वाली कुछ अधिक जटिल आकृतियों को डिकोड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि माचू पिचू का निर्माण प्रतीकों के संग्रह के रूप में किया गया था, और हम कुछ दर्जन प्रतीकों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उच्च बुद्धि द्वारा समझे जाने वाले सैकड़ों या हजारों प्रतीकों के बारे में बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रत्येक पत्थर को ध्यान से रखा गया था ताकि कुछ मतलब हो और देवताओं द्वारा समझा जा सके। दीवारों में से एक में आप देख सकते हैं कि चट्टानों को लामा के आकार में व्यवस्थित किया गया है। आप इसका सर, गर्दन और पूरा शरीर देख सकते हैं। इन दीवारों पर रंगों के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन आकृतियों को सदियों पहले चमकीले रंगों से रंगा गया हो सकता था। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसे लामा की तरह दिखने के लिए सावधानी से बनाया गया था? माचू पिचू में जानवरों की चर्बी से ढकी लामाओं की कई छोटी छोटी मूर्तियां मिली। यह दिलचस्प है
क्योंकि पेरू के नास्का लोगों ने भी एक लामा बनाया जो केवल बहुत ऊंचाई से दिखता है। इतिहासकारों के अनुसार इनका लोगों और नास्का लोगों का कोई संबंध या संचार नहीं था। क्या ये महज इत्तेफाक है या इनका कोई खास मतलब है? यहाँ एक और लोकप्रिय आकृति है जिसे नास्का रेगिस्तान में उकेरा गया है, जिसे एंडियन कॉन्डोर कहा जाता है। इस पक्षी की खासियत इसके पंख हैं, जिसका फैलाव 10 फीट से भी ज्यादा है। माचू पिचू में हम जमीन पर एक एंडियन कॉन्डोर को तराशा हुआ देख सकते हैं। आप इसका सर और शरीर देख सकते हैं, लेकिन पंख कहाँ हैं? 10 फीट से अधिक उल्लेखनीय पंखों वाला पक्षी बिना पंखों के क्यों घेरा जाएगा? यदि आप कुछ कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, तो आप पृष्ठभूमि में एंडियन कॉन्डोर के विशाल पंख देख सकते हैं। इन दो विशाल चट्टानों को पंखों के आकार का बनाया गया है। ध्यान दें कि बाईं ओर की चट्टान जमीन को छू भी नहीं रही है, जो हवा में उड़ते हुए पक्षी का प्रतीक है। यदि हम नाज़का लाइन्स और माचू पिचू में समान आकृतियां पा सकते हैं, तो क्या यह संभव है कि माचू पिचू में नाज़का लाइन्स में दर्शाई गई सभी आकृतियां हों? पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का दावा है कि नाज़का लोग और इनका लोग पूरी तरह से अलग-अलग संस्कृतियां रखते थे और बिल्कुल भी जुड़े नहीं थे। यह कैसे संभव है कि लामा और कॉन्डोर जैसी आकृतियां दोनों स्थलों में पाई जाती हैं? यहाँ आप माचू पिचू में एक इगुआना की आकृति देख सकते हैं, जो नाज़का रेगिस्तान में भी पाई जाती है। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग हो सकता है? आइए एक नजर डालते हैं माचू पिचू की इस नक्काशी पर। यह पिछले उदाहरणों की तरह चट्टानों से बनी आकृति नहीं है, बल्कि इसे अपने बच्चे को पकड़े हुए एक बंदर की तरह उकेरा गया है। आप बंदरों की आंख, कान और यहाँ तक कि पैर भी देख सकते हैं। बंदर की एक आकृति नाज़का लाइन्स में भी पाई जाती है। ध्यान दें कि माचू पिचू में जो हमने पहले कुछ मानव जैसे चेहरे देखे थे, वे भी नाज़का लाइन्स में पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि कम से कम यह एक अधिक संभावना है कि माचू पिचू और नाज़का लाइनों का निर्माण दो पूरी तरह से अलग संस्कृतियों के बजाय एक समान सभ्यता द्वारा किया गया था। माचू पिचू और नाज़का लाइन्स की ये रहस्यमयी आकृतियां एक बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई होंगी, चाहे वह हमारे ग्रह पर शुरू हुई हो या कहीं और। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।